हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वॉर गॉड सिस्टम के एपिसोड 71 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़्यू दिखाया जाता है जो उस आदमी से कहता है कि तुम यहाँ पे ये जो साइंस बना रहे हो वो किस लिए बना रहे हो। वो आदमी उससे कहता है कि क्या तुम मेरे इशारे नहीं समझे हो? मैं यहाँ पे तुमसे एंट्रेंस फीस मांग रहा हूँ और अब तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से डिजर्व करता हूँ एक अच्छे से टिप, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने वाला हूँ। मुझे तुम्हारे लिए वापस ह्यूजिन के पास जाना होगा। जियो अपने मन में सोचते हुए कहता कि ये बस यहाँ पे एक गार्ड की ड्यूटी करता है, पर तो भी इसकी शर्म नहीं आ रही, ये यहाँ पे मेरे से पैसे मांग रहा है। वो आदमी जियो से फिर से कहता कि तुम जल्दी से वो एंट्रेंस फीस मुझे दे दो, और ये जो एंट्रेंस फीस है वो $10,000 है। और अगर तुमने जल्दी नहीं की तो ये जो टाइम है उसे वेस्ट मत करो, क्योंकि हमारे ह्यूजिन का टाइम बहुत ज्यादा कीमती है और इसके कारण से शायद से तुम उन्हें वापस भी नहीं मिल पाओगे। और मुझे अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे कोई वेपन क्राफ्ट कराने के लिए आए थे, और यहाँ पे ह्यूजिन से अच्छा कोई भी अच्छा ब्लैक स्मिथ नहीं है जो तुम्हारे लिए अच्छे से वेपन क्राफ्ट कर दे। जियो थोड़ा गुस्से में आता है, उससे कहता है कि ये लो तुम्हारी एंट्रेंस फीस। और फिर वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये तो बस यहाँ पे टाइम पास कर रहा है मेरे साथ, पर मुझे यहाँ पे इसके साथ बहस नहीं करनी, क्योंकि मेरे लिए अभी वेपन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वो जो गार्ड होता है वो ह्यूजिन के पास जाता है और वो ह्यूजिन से कहता है कि एक नो वॉइस स्टार का एक लड़का आया है जो आपसे एक वेपन क्राफ्ट कराना चाहता है, तो क्या आप उसके लिए एक वेपन क्राफ्ट करने वाले हो? ह्यूजिन उससे कहता है कि तुम यहाँ पे हमारे बीच में कैसे आ सकते हो, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे एकदम इम्पोर्टेंट बात चल रही है। और अभी हमारे सामने जो गेस्ट बैठा है वो यहाँ पे वॉर गॉड फैमिली से आए हैं। दोस्तों, इस लड़के का नाम जोंग चैन है जो व्हाइट कपड़े में है। और फिर ह्यूजिन उस गार्ड से कहता है कि अभी तुम उस लड़के को मना कर दो, क्योंकि मैं एक नो वॉइस हंटर के लिए कोई इतना ज्यादा बड़ा वॉर गॉड फैमिली का मेंबर को छोड़ के नहीं आ सकता। और अब तुम एक बात मेरे एकदम ध्यान से सुन लो, अभी तुम मेरे लिए सिर्फ ऐसी रिक्वेस्ट को मेरे लिए लेके आओगे जिस बंदे का रैंक इंटरमीडिएट वॉरलॉर्ड रैंक से भी ज्यादा हो, और अगर उनमें से और फिर वहाँ पे कोई ऐसे लो रैंक के हंटर्स आ रहे हो तो उन लोगों को सीधा मना कर देना। और वो गार्ड वहां से चला जाता है। तभी ह्यूजिन चैन से कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये जो गार्ड है उसे अच्छे से बिहेव करना नहीं आता। तो अब चलो हम लोग फिर से हमारी बातें कंटिन्यू करते हैं। वो गार्ड वहां से जाते हुए बहुत ज्यादा उदास होता है और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये लड़का कितना सा अनलकी है, इस लड़के को भी इसी समय आना था जहाँ यहाँ पे ह्यूजिन को एक इम्पोर्टेंट गेस्ट के साथ बात करनी है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में जो $10,000 आए हैं वो भी अब मेरे से यहाँ से जाने वाले हैं। और व्यू ऐसा सोचता हुआ जियो के पास आता है और उस जियो से कहता है कि अबे तुम खुद से ही देख लो, वहाँ पे जो ह्यूजिन है वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठे हुए हैं, इसके कारण से वो तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैमिली है वो एक्चुअल में वॉर गॉड फैमिली है। और अब इसके कारण से आज कोई वेपन नहीं बनाने वाले ह्यूजिन। और तभी ज़्यू ये सब बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है और उससे कहता है कि तुम अब मेरे साथ ऐसा करने वाले हो। और वो ऐसा बोलते हुए अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए अपने एनर्जी को भी रिलीज कर रहा होता है, पर तभी वो ह्यूजिन और वहाँ पे चैन की बातें सुनने लग चुका होता है। चैन ह्यूजिन से कहता है कि तुम हमारी जो मैरिज है वो इतनी जल्दी क्यों कराना चाहते हो? ह्यूजिन उससे कहता है कि मैं आपके लिए इतनी चिंता कर रहा हूँ क्योंकि ये जो ज़्यू नियान है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड ब्लैक स्मिथ है, और अगर आप ये जो अपनी मैरिज है उसे कुछ सालों तक पोस्टपोन कर दोगे तो उसके कारण से वो ग्रैंड मास्टर लेवल की एक ब्लैक स्मिथ बन जाएगी, और उसके बाद से हमारी जो फैमिली की जो रूल्स हैं वो उसे नहीं रोक पाएगी। और वे जब आपकी मैरिज उस ज़्यू नियान से नहीं हो पाएगी उसके बाद आपका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। और तभी ज़्यू ये सारी बातें सुन के वो वहां से जाने लग जाता है। और वहाँ पे जो गार्ड होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे लगा था ये बंदा मुझे भी मारने वाला है, पर इसने मुझे मारा नहीं। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा ह्यूजिन से डर गया होगा और मैंने उससे कहा था कि आप वॉर गॉड रैंक की फैमिली से कोई मेंबर आया है, तो फिर शायद से ये लड़का उसी से डर के यहाँ से जाने लगा है, क्योंकि कोई भी वॉर गॉड रैंक की फैमिली से क्यों ही पंगा लेना चाहेगा। और उसके बाद ज़्यू एक बोर्ड के पास जाता है और वो कहता है कि तब मुझे फाइनली ज़्यू नियान का रूम मिल चुका है। और उसके बाद हमें अगले सीन पे ज़्यू नियान दिखाई जाती है जो अपने मन में सोचते हुए कहते कि मैं अपनी लाइफ को भी कंट्रोल नहीं कर सकती, क्या मुझे सच में उस लड़के के साथ शादी करनी पड़ेगी? और फिर तभी उतने में वहाँ पे एक गार्ड आता है जो नियान से कहता है कि यहाँ पे एक लड़का आया है जो तुमसे एक वेपन क्राफ्ट कराना चाहता है। नियान उस गार्ड से कहते कि फिलहाल के लिए उसे मना कर दो, क्योंकि मैं कोई भी वेपन क्राफ्ट नहीं करना चाहती फिलहाल। तभी ज़्यू उस दरवाजे पे आ जाता है और वो नियान से कहता है कि तुमने मुझसे पहले नहीं कहा था कि जब भी तुम्हें कोई वेपन क्राफ्ट कराना हो तो तुम यहाँ पे मेरे पास आ सकते हो, तो फिर अभी क्या हो गया? अरे मैं तुमसे वेपन क्राफ्ट कराने के लिए आया हूँ पर तुम मुझे मना कर रही हो। नियान ज़्यू को देखते हुए कहते कि तो तुम हो ज़्यू? ज़्यू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये जो नियान है उसकी फैमिली वाले उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। और फिर ज़्यू नियान से कहता है कि मैं यहाँ पे एक्चुअल में तुमसे एक वेपन क्राफ्ट कराने के लिए आया था, और क्या तुम मुझे डिस्काउंट भी दे सकती हो उसके ऊपर? नियान ज़्यू से कहते कि तुमने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे जब तुम्हारे पास एकदम हाई क्वालिटी का कोर आ जाएगा।
पर अभी तक देखो कितना साल समय बीत चुका है, तुम अभी तक मुझसे मिलने के लिए नहीं आए थे और ना ही तुम मेरे लिए कुछ हायर रैंक के कोर्स लेके आए हो जिससे मैं अच्छे से वेपन बना पाऊँ। जियो से कहा था कि तुम अभी मुझे ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि ये जो सिटी है वो बहुत ज्यादा दूर है। पर चलो अब कोई नहीं, मैं जैसे इस सिटी के अंदर आया सबसे पहले मैं तुमसे मिलने के लिए आया था। नियान जियो से कहते कि तो तुम मुझे बता सकते हो कि अब तुम मेरे से कौन से ग्रेड के वेपन बनाना चाहते हो। जियान अपने मन में सोचते हुए कहते कि अब मुझे ये लास्ट वेपन बनाना होगा, मैं जब तक जोंगलिन सिटी को छोड़ के जाऊँ तब तक। और फिर तभी जियो अपने सारे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो टेबल पे रख देता है और वो कहता है कि ये मटेरियल्स रेडी है यहाँ पे, तुम इन्हें चेक कर सकती हो और फिर तुम जब चेक कर लो उसके बाद मुझे बताना तुम इस टाइप की जो क्रिस्टल्स हैं उससे उसके वेपन्स बना सकती हो या फिर नहीं बना सकती। जियांग उससे कह देगी क्या तुम मुझे अंडरस्टिमेट कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए एक वेपन नहीं बना सकती। और फिर जियान जियो से कह दे कि अरे मैं तुम्हारे साथ एकदम ऑनेस्टली बात करना चाहती हूँ, अरे मेरे पास जो स्किल्स हैं उसकी वजह से मैं तुम्हारे लिए एकदम अच्छे से वेपन्स तो बना ही सकती हूँ। और वो ऐसा बोलते हुए वो बॉक्स को ओपन करती है। वो जैसे बॉक्स को ओपन करती है वहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट आ जाती है और वो जियो से कह दे कि ये तो एक ए रैंक मॉन्स्टर का आर्मर पीस है और अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने कहाँ से चुराया है। जियो नियान से कहता है कि बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इसे चुराया है? तुम मेरे बारे में यही सोचती हो? पर चलो कोई नहीं, अब तुम दूसरा बॉक्स भी चेक कर लो कि उसके अंदर क्या है। नियान उससे कह देगी अब तुम मुझे ये मत बोलना कि उस बॉक्स के अंदर एक मॉन्स्टर का कोर है और उस मॉन्स्टर का जो रैंक है वो ए रैंक में आता है। और फिर जैसे नियान उस बॉक्स को खोलती है वैसे वो देखते है कि उसके सामने ए रैंक के मॉन्स्टर का कोर होता है और वो तुरंत ही जियो से कह देगी तुम इस कोर को कहाँ से लाए हो? और एक मिनट रुको, अभी अभी तुमने मुझसे कहा था कि तुमने इस बॉक्स के अंदर कोई भी ए रैंक के कोर नहीं रखे हैं, तो फिर तुम्हें ये बॉक्स के अंदर क्या दिख रहा है? ये ए रैंक का कोर नहीं है। जियो से कहता है कि मैं तुमसे कहना चाहता था कि ये जो ए रैंक का कोर है वो एक ए रैंक का कोर तो है पर ये दूसरे ए रैंक के मॉन्स्टर्स है। अभी दोस्तों मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि आप इस जियो क्या कहना चाहता है। एक्चुअल में जियो ये कहना चाहता है कि उसने एक ए रैंक के क्लोन मॉन्स्टर को मार के एक ए रैंक का कोर हासिल किया है। अभी यहाँ पे जो क्लोन मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी एकदम सेम होते हैं एक रियल ए रैंक के मॉन्स्टर जैसे, तो इसके कारण यहाँ पे दो दो ए रैंक के मॉन्स्टर्स हैं। जियांग जैसे ये बातें सुनती हैं वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि पिछली बार जब जियो यहाँ पे आया था तब उसने यहाँ पे एक म्यूटेंट मॉन्स्टर का कोर लेके आया था और अब यहाँ पे जो कि आया ये मेरे सामने एक ए रैंक का कोर लेके आ गया। और अब मुझे ये जो कोर है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि ये शायद से एक वॉर गॉड फैमिली से बिलोंग कर सकता है या फिर एक वॉर गॉड फैमिली के साथ कोई अच्छा रिलेशन होगा। पर मैंने कभी ये नहीं सुना था कि ये जो वॉर गॉड फैमिली है उनका कनेक्शन जियो फैमिली से है। पर एक मिनट रुको, ये जियो एक्चुअल में शायद से अपने जो एल्डर्स हैं उसके क्लैन के उसके लिए ये वेपन क्राफ्ट कराने के लिए आया होगा। जियो नियान से कहता है कि अभी अभी तुमने मुझसे कहा था कि तुम ए रैंक के जो मॉन्स्टर कोर्स होते हैं उससे एक अच्छे वेपन बना सकती हो, तो अभी क्या हो गया तुम्हें? नियान उससे कह देगी मैं तुमसे सच कहा था उस समय और मैं अभी तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहती। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे लिए ये कोर लेके आए और तुमने मेरे ऊपर भरोसा रखा कि मैं इस कोर को क्राफ्ट भी कर पाऊंगी। पर मैं तुमसे कहती हूँ कि अगर तुम्हारे जो एल्डर्स हैं उन्हें पता चल गया कि तुमने एक नॉर्मल से ब्लैक स्मिथ से उनके लिए वेपन क्राफ्ट कराया और उसके बाद वो फेल हो गया तो तुम्हें बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिल सकती है। और इसलिए मैं तुम्हें फिर से सलाह देती हूँ कि तुम जाके एक ग्रैंड मास्टर रैंक के ब्लैक स्मिथ से मिलो जो तुम्हारे लिए एकदम अच्छे से वेपन बना पाएगा। और फिर जियांग अपने मन में सोचते हुए कहते कि अगर मैं यहाँ पे ये जो कोर है उसे यूज करते हुए एक वेपन क्राफ्ट भी कर दूं और मैं यहाँ पे एक्चुअल में एक ग्रैंड मास्टर रैंक पे प्रमोट भी हो जाऊंगी, पर यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है। अगर मैं यहाँ पे फेल हो गई तो ये जो वेपन है वो क्राफ्ट नहीं हो पाएगा और जिस बंदे ने एकदम बहुत सा मुश्किल से एक मॉन्स्टर को मारा होगा उस बंदे की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और अभी मैं यहाँ पे जियो के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती जो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।